डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज मैं उन विद्यार्थियों से बात करने जा रहा हूं जो लोग इंग्लिश ईयर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अर्थात सेकेंड सेमेस्टर के लिए वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ सेमेस्टर सेकेंड के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो है अदर लोग भी जो एमए कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलीजी की। व्हाट इज इलीजी? सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि इलीजी होता क्या है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि ये जो है इंग्लिश है, ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री है। और इसमें जो है यूनिट फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आपको पढ़ना है द सोनेट, द इलीजी, the ode, the epic, the ballad, the lyric, the dramatic monologue and allegory। 8 फॉर्म को पढ़ना है। इसमें आपने सोनेट वाला वीडियो देख लिया है और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे टॉपिक की, इलीजी की। देखिए क्या है इलीजी। बहुत शानदार तरीके से आप देखिए कि इलीजी को मैंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, इलीजी को किस तरह से बताया है। सबसे पहले देखिए, द इलीजी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सप्रेसिव है। बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोएट्री में। इट इज अ लिरिक पोएम या ऑफ मॉर्निंग। ये जो है मॉर्निंग अर्थात जो रोना धोना, जो आहुदारी करने का ये एक जो है पोएम है। जनरली रिटन टू लैमेंट द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स or to reflect upon human morality, loss and the passing away of a worldly glory। देखिए दो चार बातों पर इसको जनरली किया जाता है। ये रिटर्न टू लैमेंट, ये लैमेंट करता है, रोना धोना करता है, विलाप करता है। किस पर? तो लैमेंट करता है द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आपका कोई व्यक्तिगत आदमी की डेथ हुई है तो इस पे ये विलाप है। और टू डिफ्लेक्ट अपॉन ह्यूमन मोरालिटी, या मानवीय जो है मोरालिटी के लॉस पर, और लॉस एंड द पासिंग अवे ऑफ द वर्ल्डली ग्लोरी, या दुनिया की शान शौकत जो होती है, जो शान शौकत जो है, जो दुनिया की शान शौकत है, जब वो आदमी के हाथ से चली जाती है तो वो अपनी शान शौकत का जो है उस पर रोना धोना करता है, उस पर विलाप करता है। उसी को क्या कहा जाता है? इलीजी कहा जाता है। आगे देखिए, अनलाइक द सोनेट और द ओड, द इलीजी डज नॉट फॉलो द फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ राइम और मीटर। ध्यान दीजिएगा कि सोनेट और ओड के विपरीत द इलीजी डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करती है। जैसे सोनेट और ओड में की जो राइम स्कीम होती है, उसका मीटर होता है, उसकी अपेक्षा ये फॉलो नहीं करती है। फॉलो नहीं करती किसको? फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ राइम। ये स्ट्रक्चर राइम को फॉलो नहीं करती है, ना इसका कोई मीटर होता है। रादर अपेक्षा इट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर। केवल इसके टोन से, इस जैसे भाई आप विलाप कर रहे हैं तो विलाप के टोन से पता लगेगा और उसके सब्जेक्ट मैटर से पता लगेगा कि ये इलीजी है। इसको मीटर या जो है राइम स्कीम से आप नहीं पता लगा सकते हैं। केवल इसके दो ये है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और इसको बोलने या कहने का टोन क्या है, किस तरीके से इसको कहा गया है। द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इलीजी इज इट्स मूड ऑफ सैडनेस। इसकी जो मुख्य क्वालिटी है, गुण है ऑफ एन इलीजी का, इज अ मूड ऑफ सैडनेस। इसमें सैडनेस आता है, अर्थात दुख का जो है भाव मिलता है। इलीजी में हमें हमेशा दुख का भाव मिलता है। दुखी बातों को, दुखी विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। एंड अगर रिकंसिलेशन, और फिर उसके बाद इसको रिकंसील भी किया जाता है, अर्थात जो है उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आप उस पर रोध हो रहे हैं, आप परेशान हैं, फिर उसके बाद उस पर आपको रिकंसील किया जाता है, उसको सांत्वना दी जाती है, उसको फिर से जो है रिफिल किया जाता है आपके दुखों को, कि आपका दुख जो है समाप्त हो जाए। उसके लिए किसी नई चीज को ला करके आपके सामने रखा जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सैडनेस, रिफ्लेक्ट एंड और फिर रिकंसिलेशन, इसमें मेल मिलाप या समन्वय की बात आती है। इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। द टर्म इलीजी comes from the Greek word elegia।
एलिजिया से ये लिया गया है, टर्म एलिजिया से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एलिजिया से लिया गया है, विच ओरिजिनली रिफर टू पोएट्री रिटेन इन एलिजियाक, जो एलिजियाक कपलेट्स में लिखी गई थी, जो एलिजियाक कपलेट्स में लिखी गई थी उसी को एलिजी से, ये ओरिजिन जो हुई है एलिजी की, एलिजियाक कपलेट में लिखी गई थी, वर्ड एलिजिया था, उसी से इसको लिया गया है। इन एंशिएंट ग्रीस एलिजीज वर नॉट ऑलवेज अबाउट डेथ, ये हमेशा जो है डेथ के मामले में नहीं हुआ करती थी। अगर हम एलिजी की बात करते हैं, ओल्ड एलिजी की बात करते हैं या ग्रीक एलिजी की बात करते हैं, तो ये हमेशा डेथ के बारे में नहीं होती थी। बट क्या है, बट वर ऑल्सो यूज्ड फॉर थीम्स ऑफ वॉर, इसमें कभी वॉर की भी बात की जाती थी, लव की भी बात की जाती थी, एंड पॉलिटिक्स की भी बात की जाती थी। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको कि ये वर्ड्स जो है ना, जैसे ये दो तीन शब्द आपके आ गए हैं, इनफैक्ट इन शब्दों को अगर एक्सप्लेन किया जाए या इन पर बात किया जाए तो ये बहुत लंबे चौड़े शब्द हैं। जैसे देखिए इसमें वार में 3 अल्फाबेट आए हुए हैं, लव में 4 आए हुए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लिया गया है पॉलिटिक्स, इसमें 7-8 शब्द आए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 8 शब्द हैं। ये अगर हम इनका जो है वर्णन करें तो इसके लिए समझ लीजिए कि एक अलग वीडियो चाहिए। तो ये जान लीजिए कि वार क्या है, वार में आप बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को लॉस कर देते हैं, तो वार उसका भी वर्णन करती है। लव में जब आप हार जाते हैं, आपका चाहा, आप जिसको लव करते हैं, जिस चीज को भी आप लव करते हैं वो आपके जो क्षेत्र में नहीं आता है, आप उस पर कामयाब नहीं होते हैं, तो आपको दुख होता है। और पॉलिटिक्स में जो आपकी गरिमा, जो आपकी शान और शौकत थी, जब वो डिसॉल्व हो जाती है, जब वो बर्बाद हो जाती है, तो आपको उस पर जो है दुख होता है, तो उसका भी वर्णन करती है। देखिए ये यहाँ पे तो बात ये कह दिया था इसने कि ग्रीक एलिजी वर नॉट ऑलवेज अबाउट डेथ बट वर ऑल्सो यूज्ड फॉर थीम्स ऑफ वॉर, लव एंड पॉलिटिक्स, इसका ये वर्णन करती है। ओवर टाइम स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर द एलिजी केम टू बी एसोसिएटेड विद द पोएम्स ऑफ मोर्निंग एंड लैमेंटेशन। ये देखिए 2 चीजों से आई थी ये। फिर बाद में क्या हुआ, ओवर टाइम जब हो गया, जब थोड़ा सा समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद, ओवर टाइम माने समय बीतने के बाद, स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर में द एलिजी केम टू एसोसिएट, ये संबंध बना लिया था विद पोएम। कौन सी पोएम? ऑफ मोर्निंग, जो है दुखी, शोकमग्न, जो है मोर्निंग के माने शोकमग्न, एंड द लैमेंटेशन, विलाप, अर्थात शोकमग्न या दुखी विलापों से इसने अपना नाता जोड़ लिया था। पोएम ने अपने दुखी विलाप से इसने नाता जोड़ लिया था। इस एलिजी ने बाद में जब ये एलिजी का जो इंग्लिश लिटरेचर में ये आती है, तो ये दुखी जो है विलाप को, दुख में किए गए विलाप से इसने अपना नाता जोड़ लिया था, अर्थात इसमें दुखी विलापों की ही बात होने लगी थी। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, एक एक करके देखिए, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अ सॉरोफुल एंड रिफ्लेक्टिव टोन, इसमें हमेशा सॉरोफुल और रिफ्लेक्टिव टोन आता है। फिर उसके बाद दूसरी बात कहते हैं थीम ऑफ डेथ, लॉस और ह्यूमन मॉर्टेलिटी। इसमें कई चीजों की बात आती है कि इसमें थीम ऑफ डेथ आती है, लॉस और ह्यूमन मॉर्टेलिटी की बात आती है कि जो है डेथ हो जाती है, लॉस हो जाता है, या मनुष्य के मॉर्टल होने की अर्थात नश्वर होने की बात करती है। तो आगे बात आती है कि often contains consolation or the acceptance after mourning, और फिर उसके बाद ये अक्सर जो है कंसोलेशन रखती है, अर्थात जो है सांत्वना रखती है, और किस चीज को? कंसोलेशन और एक्सेप्टेंस, इसे स्वीकार करती है आफ्टर मोर्निंग। इसमें जो है कंसोलेशन को जब आप अपने दुख प्रकट कर चुके होते हैं, विलाप कर चुके होते हैं, तो ये जो है कंसोलेशन को, अब सांत्वना को अंगीकृत करती है, अर्थात स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। समटाइम्स एडॉप्ट्स पैस्टोरल इमेजरी, ये कभी कभी पैस्टोरल इमेजरी, पास्चर बना है चारागाह से, पैस्टोरल इमेजरी से को जो ये एडॉप्ट करती है, अर्थात लेती है। प्रेजेंटिंग द डेड
एज अ शेफर्ड, जैसे शेफर्ड जो था, शेफर्ड होते हैं चरवाहा, इन चरवाहों की मौत पर भी कभी कभी इसको क्या इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इसे पार्शियल इलिजी कहते हैं। देखिए एक बात ये जान लीजिए कि YouTube पर जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत बार दिमाग में ये बात आती है यार वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए। बहुत से लोग अब वीडियो आता है तो बाद में कहेंगे यार इतना लंबा वीडियो बनाते हो कौन देखेगा, उसको पार्ट में बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन यार एक वीडियो है, एक सिस्टमेटिक वीडियो है, उसको आप एक बैठकी में नहीं देख सकते तो 2 बार में देख लीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर वो पार्ट में बनेगी तो आपको एक पार्ट भूल जाएगा, दूसरा पार्ट याद रहेगा। और अगर एक ही को आप एक टाइम निकाल करके इसको देखते हैं तो आपको सारी बात एक जगह मिल जाएगी, एक बात मिल जाएगी। तो ये चीज इतनी थी। तो यहाँ पे मैं बात ये बताना चाह रहा था कि पार्शियल जो इलिजी है, इनफैक्ट इलिजी पहले पार्शियल ही इलिजी थी। वो जो शेफर्ड जो थे, चरवाहे जो थे, वो लोग चारागाह में रहते थे और किसी वजह से उनकी डेथ हो गई तो उनका साथी जब उनसे बिछड़ जाता था तो उसी के वियोग में वो लोग विलाप करते थे और वही विलाप जो था वो इलिजी के रूप में आया था। तो इन बेसिक जो है ये पार्शियल इलिजी ही मेरी समझ से ये पहले आई थी, इसलिए इसका ये जो सबसे ओल्ड वर्जन जो होता है वो पार्शियल इलिजी ही होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल इन इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करते हैं। जॉन मिल्टन लिसियॉड जो है 1637 में लिखी गई थी। पार्शियल रिटेन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग की मौत पर जॉन मिल्टन ने लिसियॉड लिखी थी 1637 में। थॉमस ग्रेज इलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1751 में लिखी गई थी। अ रिफ्लेक्टिव इलिजी मोर्निंग द फेट ऑफ हम्बल विलेजर्स, जो विनम्र जो अर्थात जो है सीधे साधे विलेजर्स थे उनके भाग्य पर ये विलाप कर रहा है कि जो यहाँ इस कब्र में ये सोए हुए हैं, इस चर्चयार्ड में जो सोए हुए हैं ना, ये इनके भाग्य पर वो विलाप कर रहा है कि अगर इनको समय मिला होता तो ये लोग भी, इसमें बहुत से महान लोग सोए हुए हैं लेकिन इनको समय और जिम्मेदारियों ने इनको प्रसिद्ध होने से रोक दिया, इनको जो है प्रसिद्ध ये लोग नहीं हो सके। हालांकि ये इसमें भी बहुत ज्ञानी और ध्यानी लोग सोए हुए हैं, उस पर ये विलाप करता है। पर्सी बायशे शेरीज जो है एडोनिस जो है पार्शियल इलिजी है ऑन द डेथ ऑफ पोएट जॉन कीट्स, ये भी पार्शियल इलिजी के फॉर्म में लिखी गई है और जॉन कीट्स की डेथ पर ये लिखते हैं एडोनिस। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम में लिखता है 1850 में लिखा जाता अ लॉन्ग इलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलेम। आर्थर हेलेम की मौत पर उसने लिखा था। इसका हिंदी फॉर्म भी देख लीजिए, अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हो तो हिंदी फॉर्म भी आपको थोड़ा सा सहयोग करेगा, बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा लेकिन हाँ हल्का फल्का सहयोग करेगा, आप इसको ले सकते हैं। इस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन दिया है, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन दिया है और उसके आंसर भी दिया है। डिफाइन इलिजी, डिस्कस इट्स ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। जो है इलिजी को डिस्कस कीजिए, इसकी ओरिजिन को डिस्कस कीजिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कीजिए, इसके डेवलपमेंट को डिस्कस कीजिए इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके से डेवलप हुआ था इसके बारे में बात कीजिए। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले करके या जो है वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। ये जो है एक एक पार्ट को देख करके पढ़ करके आप समझ सकते हैं सारे क्वेश्चन। मैंने 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन प्राय मैं इसमें डालता हूं, इसको आप एक एक करके क्वेश्चन को देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें सारी चीजें हैं, ये डिटेल में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द थॉमस ग्रेज इलिजी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड। इलिजी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड का जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। ये है एक, ये मैंने अभी वर्णन किया था, इसको आपको देखना होगा। इसका टोन एंड मूड है, फिर उसका इमेजरी एंड लैंग्वेज है, फिर उसके बाद फिलोसफिकल एंड मोरल रिफ्लेक्शन है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पे लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आप जरूर पढ़ा कीजिए। फिर उसके बाद ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज अ पार्शियल इलिजी। पार्शियल इलिजी क्या है, डिस्कस विद रेफरेंस टू द मिल्टन लिसियॉड और शेलीज एडोनिस, है ना।
ये देखिए, ओरिजिन ऑफ द पैस्टोरल एलिजी की बात आई थी, मैंने बात बताया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैस्टोरल एलिजी, पैस्टोरल एलिजी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात आई थी, इसको भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद मिल्टन लिसियार्ड की बात आ रही थी, इसमें देख लीजिए मिल्टन की लिसियार्ड है। फिर उसके बाद शेलीज की एडोनिस है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें कंसोलेशन किस तरीके से आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आप एंड देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका यही 3 क्वेश्चन मैंने इसमें डाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट मिले थे, मैंने इनको डाल दिया था। और इसको समझिएगा तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अगले वीडियो का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।